किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतना गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए सिवाय एक नाशपाती के पेड़ के सिवाय और कुछ नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसी के पास वह नाशपाती का पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती गदराने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पारा देते थे। एक न एक भाई देर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पारे पर होता था उस समय बाकी 2 खेतों में काम करने जाते थे, पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट न पाल पाते थे। यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दिन एक दयालु परी उसी रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत गरीब हैं। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदल कर एक भिखमंगिन बन गई और लंगड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखमंगिन ने कहा, मुझे कुछ नाशपाती मिल जाए। लड़के ने फौरन कुछ नाशपातियाँ तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से की सब नाशपातियाँ ले लो। मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की है। भिखमंगिन ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली। अगले दिन संभला भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखमंगिन के रूप से फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। संभले भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपातियाँ उस बुढ़िया को दे दी। वह तो और भी देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उसने अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगिन के भेष से आई और उसने छोटे भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी सब नाशपातियाँ दे दी। इसी प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती न रह गई। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप में उनके जंगले पर उड़कर बैठ गई और बोली, लड़कों, मैं तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने यह देखा कि जहाँ तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं। तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे हो लिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती थी। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहाँ आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के स्रोत से इतनी आवाज़ आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ी और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान से अपनी बात कही। बड़े लड़के से वह बोली, यहाँ पर मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वह दूंगी, इसलिए कोई वर मांग लो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जल राशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।